मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने किया था स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स और एक्सरसाइज 2C से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस भी किया था। आज हमने उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। कोई से भी 2 नंबर्स अगर आपको गिवन हो, आपने उनको डिवाइड कैसे करना है। हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल है डिवाइड 189 बाय 8 एंड राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे इनको। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स 189 को अंदर रखना है और बाहर 8 से डिवाइड करना है। अब आप देखें ये जो नंबर है 8 दैट इज़ डिवाइज़र और ये 189 जो आपके पास है दैट इज डिविडेंड। अब डिवाइड करते हैं। हमने 8 को पहले तो देखना है फर्स्ट हमारे डिजिट पे डिवाइड हो रहा है, नहीं 1 क्योंकि स्मॉलर नंबर है और तो हमें यकीनन 2 नंबर्स को मिला के 8 पे डिवाइड करना है। हम 18 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 का आपने टेबल पढ़ना है कि या तो 18 आ जाए या 18 से स्मॉलर कोई नंबर हो। 8 को अगर आप टेबल इसका पढ़ें तो 8 1s are 8 एंड 8 2s are 16, 8 3s are 24 आपका अबव एक नंबर है। अब सुटेबल क्या है 8 2s are 16। हमने ऊपर लिख देना है 2, 8 2s are 16। अब क्या करेंगे, इस 18 में से 16 को माइनस करेंगे, माइनस करें दैट गिव्स 2 और नेक्स्ट आपने जो डिजिट है थर्ड डिजिट उससे नीचे उतार लेना है। इट मीन्स अब हमारे पास एक न्यू नंबर जो आया है दैट इज़ 29। अब हमने अपने डिवाइज़र को 29 से डिवाइड करना है। 8 का टेबल आप लोग पढ़ें कि या तो 29 आए या 29 से बिलो कोई नंबर हो। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 3s are 24 एंड 4s are 32। अब 32 आप देख रहे हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 29। इट मीन्स उससे प्रीवियस जो प्रोडक्ट था वो था 8 3s are 24। हमने 3 को यहाँ पे लिख देना है और 24 को 29 के नीचे। अगेन हम 29 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 5। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो हमारा डिवाइज़र है वो ग्रेटर हो चुका है और हमारा जो रिमाइंडर नंबर है दैट इज़ 5 वो स्मॉलर है। इट मीन्स हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं ये डिवीजन प्रोसेस। हम यहीं पे एंड करेंगे। ये जो 23 होगा दैट विल बी द क्वोशंट एंड 5 विल बी द रिमाइंडर। अगर नंबर पूरा डिवाइड हो जाए तो फिर तो रिमाइंडर 0 होगा और जो भी क्वोशंट होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर पूरा नंबर डिवाइड ना हो रहा हो आपके डिवाइज़र पे तो फिर यकीनन कोई ना कोई रिमाइंडर आपके पास आएगा। इस केस में हमारे पास एक नंबर आया है 5 विच इज़ द रिमाइंडर। क्वोशंट इज़ 23 एंड रिमाइंडर इज़ 5। इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 2C का स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिवाइड द फॉलोइंग होल नंबर्स एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स दैट इज 329 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारे पास जो 329 है दैट इज डिविडेंड और 3 हमारा डिवाइज़र है। 3 को हम बाहर रखेंगे और 329 को अंदर रखेंगे। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं 329 को।
हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है। सो हमारा फर्स्ट डिजिट अगर आप देखें तो सेम है, इट मीन्स 3 जो है वो इस 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो कर सकते हैं 3 1s are 3। सो माइनस करें, 3 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 0। आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना है। फिर हमारा नेक्स्ट डिजिट जो है दैट इज़ 2। अब आप देखें, आप एक वक्त में एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं। हमने जब एक डिजिट उतारा वो था 2, और वो 2 इस डिवाइज़र से हमारा स्मॉलर है। अब स्मॉलर डिवाइज़र स्मॉलर हमारा डिविडेंड है, सो हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई और एक डिजिट यहाँ पे ना हो। सो हमने अब एक और डिजिट हमें रिक्वायर्ड है। इस रिक्वायरमेंट पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पहले 0 ऊपर क्वोशंट में यूज़ करना होगा। सो हमने जब क्वोशंट में 0 लगाया इट मीन्स हमारे पास अब परमिशन है कि हम एक और डिजिट यूज़ कर सकते हैं। सो हमने अपना नेक्स्ट डिजिट भी यहाँ नीचे उतार लिया है। अब हमारे पास जो नंबर आ गया है दैट इज़ 29। अब 29 क्योंकि 3 से ग्रेटर है, अब हम इसे इससे डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 का टेबल आप पढ़ें कि हमारे पास 29 आ जाए। आपको पता है 3 9s are 27 एंड 3 10s are 30। सो हम यूज़ करेंगे 3 9s are 27। रिमाइंडर फाइंड आउट करें, माइनस करें, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें एंड 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 2, एंड 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 0। सो इट मीन्स हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है 2, और क्वोशंट हमारा क्या आ रहा है 109। सो साइड पे आप लिख दें क्वोशंट इज 109 एंड रिमाइंडर इज 2। सो स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। एक और पार्ट आपको करवा दिया जाता है, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स बी पार्ट देखें, 5891 डिवाइडेड बाय 13। 5891 डिवाइडेड बाय 13। अब आप देखें हमारा बिगर नंबर जो है वो 5891 है विच इज़ द डिविडेंड, एंड डिवाइज़र हमारा क्या है 13। सो हम यूज़ करते हैं डिवीजन प्रोसेस। 13 से हमने डिवाइड करना है इस नंबर को। सो 13 एक 2 डिजिट नंबर है, इट मीन्स यहाँ पे भी हम एटलीस्ट 2 डिजिट्स यूज़ करेंगे। सो 13 का टेबल पढ़ें, या तो हमारे पास 58 आए या 58 से स्मॉलर कोई भी प्रोडक्ट आए। सो 13 1s are 13, 2s are 26, 3s are 39, 4s are 52 and 5s are 65. So 5 से ग्रेटर हो जाएगा। So 13 4 times gives 52. So 4 ऊपर लिखेंगे और उसका प्रोडक्ट यहाँ 58 के नीचे लिखें। अब हमने 58 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट गिव्स 6। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। नेक्स्ट डिजिट उतारने से हमारे पास यहाँ नंबर क्या आ चुका है 69। ये याद रखें हमने एक टाइम में एक ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा डिजिट आपको रिक्वायर्ड होगा तो फिर क्वोशंट में आप 0 लगाओगे, जैसे हमने प्रीवियस अपने ए पार्ट में किया था। सो अब हम 13 से डिवाइड करते हैं 69 को। 13 का टेबल आपने अगेन उसी तरह से पढ़ना है कि या तो 69 आए या 69 से स्मॉलर कोई नंबर हो। सो 13 5 टाइम्स गिव्स 65। सो 5 को आप ऊपर लिखें और 65 को यहाँ नीचे इसके 69 के नीचे लिख दें। अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 4 एंड 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। अब अगेन हमने जो नेक्स्ट डिजिट है उसे उतारना है ताकि हम अपना डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू करें। सो इस 1 को भी यहाँ पे हम उतार लेते हैं। अब हमने 13 को डिवाइड करना है 41 से, 41 को डिवाइड करना है 13 से। सो 13 का टेबल पढ़ें, या तो 41 एग्जैक्टली आए या 41 से स्मॉलर कोई नंबर आए। सो 13 का जब हम टेबल पढ़ेंगे 13 3 टाइम्स गिव्स 39। सो उस 3 को हम ऊपर यहाँ लिखेंगे और 39 को इस 41 के नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट गिव्स 2। 41 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 2। अब आप देखें हमारे पास नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है, हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो स्मॉलर है हमारे डिवाइज़र से। सो
अब जो आपके पास ऊपर ये नंबर आया है 453, दैट इज़ द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज़ 2। सो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वोशंट इज़ 453 एंड रिमाइंडर इज़ 2। सो स्टूडेंट्स, ये तो था प्रोसीजर, कोई सी भी टू नंबर्स को हमने डिवाइड कैसे करना है और उनका क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करें। होपफुली आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना अगला टॉपिक, विच इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है हमारा कम्यूटेटिव लॉ या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में आप कोई से भी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट आता है। अब वो जो नंबर्स, जो होल नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिनका प्रोडक्ट आपके पास आता है, उन नंबर्स को हम कहते हैं कि वो उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स भी हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को लिखें, उन फैक्टर्स को लिखें, आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। सो सबसे पहले तो हम इस लॉ को लिखते हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ changing the order of factors does not change the product. इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। लेट वी हैव 2 होल नंबर्स 3 and 4। सो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, दैट गिव्स 12। अब अगर हमें इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करूं, मींस लिखने का ऑर्डर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं तो क्या होगा, 4 3s are 12। अगेन मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो 12 आ रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर्स हैं 3 और 4 वो 12 के फैक्टर्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 12। सो 12 के फैक्टर्स मींस फैक्टर्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिखें, आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सो कोई से भी होल नंबर्स के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वेरीफाई कर सकते हैं। हम इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज 2C में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी आज सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ एक्सरसाइज 2C में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम है, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ डॉक्टर निसार ऑडिटोरियम हैज़ 12 rows of seats with 18 seats in each row. How many people can sit in the auditorium? कह रही हैं डॉक्टर निसार ऑडिटोरियम जो आपने देखा है UGI का हमारा ऑडिटोरियम है, उसमें 12 रोज़ हैं और हर रो में 18 सीट्स हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर, कितने लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, जितनी सीट्स होंगी उतने नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं दैट कैन सिट इन द ऑडिटोरियम। सो हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें यूज़ करना होगा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं 12। सो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ रोज 12 हैं एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, number of seats in each row that are 18.
how many peoples can sit? So number of peoples that can sit, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इन दोनों नंबर्स को, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगी. सो जितनी सीट्स होंगी उतने ही वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. सो 12 को सब मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से. नंबर ऑफ पीपल्स दैट कैन सिट ऑन द सीट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उतने स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे बैठ सकते हैं. सो हम 12 और 18 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सो 12 को 18 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s are 16, 1 कैरी करें, 8 1s are 8 and 1 9, so 2 1s are 2, 1 1s are 1, 6 11 2. सो स्टूडेंट्स 216 हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं जो ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देयर आर 39 reams ऑफ पेपर्स. ईच stream contains 500 शीट्स. हाउ मैनी शीट्स आर देयर इन ऑल? हमने टोटल एक रीम में हमारे पास 39 पेपर्स हैं और इसी तरह हमारे पास 500 शीट, ईच रीम कंटेन्स 500 शीट्स और 39 रीम्स हैं हमारे पास. हमने नंबर और टोटल नंबर ऑफ शीट्स फाइंड आउट करनी है कितनी है. सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी होगा 500 और 39 का, उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स होंगी. सो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. देयर आर 39 reams ऑफ पेपर. सो नंबर ऑफ reams of papers is 39 and each ream contains 500 sheets. Number of sheets in each ream is 500 sheets. So total number of sheets हमने find out करनी है. That will be product of 500 and 39. So इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. 500 को 39 से हमने मल्टीप्लाई करके देखना है. 90 टाइम्स 0, 90 टाइम्स 0, 5 9s are 45. सो अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 30 टाइम्स 0, 30 टाइम्स 0, 5 3s are 15. सो स्टूडेंट्स इनको ऐड करके देखें. दैट गिव्स 19,500. सो टोटल नंबर ऑफ शीट्स जो हमारे पास 39 रीम्स में होंगी दैट आर 19,500 शीट्स ऑफ पेपर्स. सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें. Ralph arranges 65 books into stacks. Each stack contains 5 books. How many stacks in all does Ralph make? Students, Ralph के पास 65 बुक्स हैं. उसने उनको स्टैक्स में रखना है पाइल्स की फॉर्म में. सो कह रही हैं ईच स्टैक कंटेन्स 5 बुक्स. एक जो उसने पाइल बनाई है दैट कंटेन्स 5 बुक्स. अब कितने उसके पास जो है वो नंबर ऑफ स्टैक्स बनेंगे इन 65 बुक्स के लिए, वो फाइंड आउट करने हैं. सो आप देखें, जब हमारे पास एक रीम में 39 पेपर्स थे ज़्यादा और एक हमारे पास टोटल 39 रीम्स थी और एक रीम में 500 पेपर्स थे. हमें टोटल नंबर ऑफ शीट्स फाइंड आउट करनी थी कितनी हमारे पास हैं. सो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. अब हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हैं. हमने उन्हें 5 बुक्स के स्टैक में कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड आउट करने हैं. सो वी विल डिवाइड हियर 65 by 5. सो डिवाइड करके देखते हैं. टोटल बुक्स हमारे पास हैं
65 and number of books in each track. Number of books in each track is 5. Number of tracks हमने find out करने हैं. That will be equal to 65 divided by 5. 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे. सो 65 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं. 65 और 5 को हम बाहर रखेंगे. 5 1s are 5, रिमाइंडर इज 1. नेक्स्ट हम नंबर उतारेंगे, दैट इज़ 5. अब हमारे पास नंबर है 15. 15 को हमने डिवाइड करना है 5 से. 5 3 times 15. So remainder will be 0. It means number of stacks हमारे पास जो आए हैं that is 13. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. An aeroplane travels 9,540 kilometers in 12 hours. How many kilometers does it travel in 1 hour? अब 12 hours का हमें डिस्टेंस गिवन है, हमने 1 hour डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इट मीन्स ज़्यादा हमें टाइम का डिस्टेंस गिवन है, हमने जब 1 का फाइंड आउट करना है देन वी विल डिवाइड द डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ आवर्स. सो क्वेश्चन नंबर 6 है. So distance covered by the aeroplane will be airplane is 9,540 kilometers and time हमें जो दिया हुआ है time is 12 hours. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी किलोमीटर्स डज इट ट्रैवल इन 1 hour. डिस्टेंस या फिर ये देख लें कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन 12 hours जो डिस्टेंस है दैट इज दिस 9,540. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन 1 hour वो हमने फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स से. सो 9,540 को हम 12 से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड करके देखते हैं. ये डिस्टेंस को हम अंदर रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे. पहले हमारे पास देखिए अंदर 95 हमारे 2 डिजिट नंबर है. सो 12 का हमने आपने टेबल पढ़ना है कि या तो 95 एग्जैक्टली आए या उसका प्रोडक्ट जो है ज़रा कम आए. सो 12 1s are 12, 2 times 24, 3 times 36, 4 times 48, 5 times 60, 6 times 72, 7 times 84, 9 times 8 times 96 होगा. सो 96 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. सो 12 7 times 84. सो स्टूडेंट्स इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 आ जाएगा. नेक्स्ट डिजिट उतारें 4. अब हमारे पास नंबर है 114, हमने 12 से डिवाइड करना है इसको. सो अभी हमने जो किया 12 7 times 84 एंड 8 times 96 एंड 9 times 108. सो the suitable number is 9. So 12 9 times 108. अब 114 में से अगर आप 108 सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें यहाँ से बोरो करना होगा. सो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट गिव्स 6. हम अपना नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं विच इज़ 0. अब 12 5 times 60. अगेन रिमाइंडर इज़ 0. सो जो क्वेश्चन होगा वो डिस्टेंस है जो इस एयरप्लेन ने ट्रैवल किया है 1 hour में. सो दैट इज़ 795 किलोमीटर.
सो ये था स्टूडेंट हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। वेरीफाई कम्यूटेटिव law of multiplication for the following. क्वेश्चन हमारा है 5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें ऑलरेडी हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कम्यूटेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। हमने जस्ट इसको वेरीफाई करना है। अगर तो सिर्फ आपको नंबर्स दिए हों तो फिर आप स्टूडेंट्स पहले उसे उस लॉ की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमें ये लॉ की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने जस्ट इसको वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। सो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 18। सो 18 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप 18 के टेबल को 5 टाइम्स अगर पढ़ें दैट गिव्स 90। सो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है इनका 90। इसी तरह राइट हैंड साइड को देखें, वहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 18 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें दैट गिव्स 90। सो 5 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 18 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, हमारा प्रोडक्ट सेम होगा विच इज़ 90। सो एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन is verified. So students, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। सो कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास कोई से भी 2 नंबर्स होते हैं जिनका ऑर्डर अगर चेंज करें तो आपके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, हम एक और पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं और जो सी पार्ट होगा वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है। बी पार्ट is 8 multiplied by 10 is equal to 10 multiplied by 8. So left hand side लें which is 8 multiplied by 10. 8 10 times gives 80. इसी तरह right hand side को solve करें, 10 multiplied by 8. 10 8 times gives 80. So it means left hand side और right hand side का product same है। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाइड। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के जहन में यकीनन एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी किया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी किया, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन या डिवीजन नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, जो कम्यूटेटिव लॉ है दैट डज़ नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। उसके लिए आप देखें, ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक 2 होल नंबर्स हैं 4 and 3। अगर मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या आंसर होगा हमारे पास 1। लेकिन अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज करूँ 3 - 4 तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, 3 - 4 विल बी -1। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ डज़ नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह डिवीजन के लिए भी नहीं है। आपके पास कोई से भी 2 आप होल नंबर्स को डिवाइड करके देखें, आप उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो उनका जो क्वोशंट भी चेंज हो जाएगा। सो कम्यूटेटिव लॉ डज़ नॉट होल्ड फॉर
subtraction and division. It only holds for addition and multiplication. So students, आज हमने देख लें इस लेक्चर में क्या क्या किया है। हमने एक तो डिवीजन ऑफ होल नंबर सीखा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2C से किए और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन नंबर 7 2C में जो था वो किया है विच इज़ रिलेटेड टू कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं तो मैक्सिमम तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी यकीनन। जो आपको पार्ट्स रिमेनिंग हैं वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हें करें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सो अल्लाह हाफिज़।